यह कहानी असफलता, आत्मग्लानि, रुक जाने और भीतर के पुनर्जन्म की यात्रा है। उस दिन हार कोई घोषणा बनकर नहीं आई थी, वह बस धीरे से मन के भीतर बैठ गई थी। नीरज देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। नीचे सड़क पर लोग जल्दी में थे, कोई किसी को नहीं देख रहा था, जैसे सबको कहीं पहुंचना था। नीरज को कहीं नहीं पहुंचना था। नीरज असफल नहीं था, यह बात सब कहते थे। उसकी नौकरी थी, उसकी पढ़ाई थी, उसकी समझदारी थी, पर भीतर वह खुद को असफल मान चुका था, क्योंकि उसने वह जीवन नहीं जिया था जो वह जीना चाहता था। और यह असफलता बाहरी नहीं थी, यह अंदर की थी। नीरज हर दिन किसी न किसी से पीछे रह जाता था। कोई आगे बढ़ गया, कोई घर बना गया, कोई नाम कमा गया, और वह अपने ही सवालों में अटका रहा। मैं क्यों नहीं बन पाया वह जो बन सकता था? यह प्रश्न उसे हर रात नींद से पहले घूरता। एक दिन माँ का फोन आया। बातों बातों में माँ ने कहा, तू बहुत थक गया है बेटा। नीरज हंस दिया, नहीं माँ, सब ठीक है। माँ चुप हो गईं, फिर बोली, ठीक होना थकान की आवाज नहीं करता। नीरज ने फोन काट दिया, पर वह वाक्य उसके भीतर चलता रहा। नीरज ने छुट्टी ली, किसी को नहीं बताया, बस एक बैग लिया और निकल पड़ा। कोई पर्यटन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। न कोई बोर्ड, न कोई प्रचार, बस कुछ कमरे और एक खुला आंगन। वहां एक आदमी था, ना बूढ़ा ना जवान, वह झाड़ू लगा रहा था। नीरज ने पूछा, यहां रुक सकता हूं? आदमी ने सिर हिलाया, अगर खुद से भागने नहीं आए हो। नीरज चुप रहा। आश्रम में कोई नियम नहीं था, बस एक बात, यहां कोई तुम्हें ठीक नहीं करेगा। नीरज को यह अजीब लगा, वह तो ठीक होने ही आया था। पहला दिन बहुत लंबा था, न मोबाइल, न बातचीत, न सलाह, बस खुद। नीरज को घबराहट हुई, वह समझ गया, मैं अकेले रहने का आदी नहीं हूं। रात में नीरज को नींद नहीं आई। उसके भीतर पुराने दृश्य उभरने लगे, छूटे हुए मौके, डर के फैसले, कहे न गए शब्द। उसने आंखें खोल दीं, सीना भारी था। सुबह वही आदमी चाय दे गया। नीरज ने पूछा, मैं यहां क्यों परेशान हो रहा हूं? आदमी बोला, क्योंकि तुम पहली बार भाग नहीं रहे। नीरज बोला, मैं बदलना चाहता हूं। आदमी मुस्कुराया, पहले खुद को रहने दो। जो तुम हो उसे देखे बिना तुम कुछ नहीं बन सकते। दिन बीतते गए। कहा, मैंने बहुत मौके खो दिए। आदमी ने पूछा, और किसने तय किया कि वे मौके तुम्हारे लिए थे? नीरज चुप हो गया। आदमी बोला, हम जीवन को दौड़ समझ लेते हैं और खुद को दौड़ने वाला घोड़ा, पर कभी पूछते नहीं, क्या मैं दौड़ना चाहता भी हूं? उस दिन नीरज बहुत रोया। यह रोना कमजोरी का नहीं था, यह उतारने का था। रोने के बाद एक खालीपन आया, डरावना नहीं, शांत। नीरज ने पहली बार उस खालीपन से लड़ाई नहीं की। जाने से पहले नीरज ने पूछा, मैं अब क्या करूं? आदमी बोला, कुछ मत करो, बस जल्दी में मत रहो। नीरज लौटा, वही शहर, वही जीवन, पर अब वह खुद को घसीटता नहीं था, वह रुक जाता था जब मन कहता था। नीरज ने समझा, सफलता कुछ बन जाना नहीं है, सफलता है खुद से दुश्मनी खत्म कर लेना। यह कहानी किसी ऊंचाई की नहीं है, यह कहानी है रुकने के साहस की, क्योंकि जब तुम खुद को दौड़ाना बंद करते हो, तब जीवन तुम्हारे साथ चलने लगता है।